नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, काबुली चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट यानी कि काबुली छोले की, और साथ ही आपको बताएंगे उड़द की तेजी मंदी की रिपोर्ट। आपको बताया जाएगा इन तीनों आइटम्स में, इन तीनों जिन्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहने वाली है, आगे बाजार कैसा रहेगा, कब तेजी आएगी, कब मंदा होगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही आपको वीडियो के अंदर चने के एम्पियर स्थान के, गेहूं के एम्पियर स्थान के, साथ ही आपको कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव और इसके अलावा आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में बताया जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, जैसे हम ये YouTube चैनल चलाते हैं, हमारा खुद का WhatsApp ग्रुप भी है, हम आपको WhatsApp रिपोर्ट्स भी देते हैं, WhatsApp सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरे WhatsApp ग्रुप पे जुड़ते हैं, मेरी WhatsApp सर्विस लेते हैं, तो आपको उससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या फायदा होगा, आइए आपको बता देते हैं। तो WhatsApp पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन यानी कि कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी मार्केट में, आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या होने वाला है, कब कितनी तेजी आएगी, कब कितना मंदा आएगा, कौन सा माल खरीदे, कौन सा माल बेच देना चाहिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही WhatsApp के ऊपर हमारी गारंटी रहेगी, हम आपको जो दालों की रिपोर्ट बताएंगे वो 90% सही साबित होगी। हम आपको पहले ही बता देंगे मार्केट में आगे क्या होने वाला है। इसके साथ ही आपको WhatsApp ग्रुप के ऊपर सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी दी जाएगी। इसके साथ ही आपको भारत की बड़ी बड़ी मंडियों के दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी रेट, सभी भाव आपको आपके फोन के ऊपर लगातार सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 से 6 बजे तक मिलते रहेंगे। साथ ही आपको दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट आपको आपके फोन पे भेजी जाएगी। साथ ही आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर दूंगा, जिससे हम उससे फोन पे डायरेक्ट 1 to 1 बात करके कभी भी किसी भी दाल का या किसी अन्य जिन्स की कोई भी तेजी मंदी रिपोर्ट ले पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे WhatsApp ग्रुप पे जुड़ने के बाद। जिन लोगों को जुड़ना, उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा WhatsApp का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ भाई मैसेज करना इस नंबर के ऊपर, जो WhatsApp ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, WhatsApp ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा WhatsApp ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी, आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5230 रुपए यानी कि 52 रुपीज 30 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर एक समान 5230 यानी कि 52 रुपीज 30 पैसा। आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। गेहूं MP का भाव आज का 2435 रुपए यानी कि 24 रुपीज 35 पैसा। बात करें इसके बाद हम गेहूं राजस्थान की, तो गेहूं राजस्थान भी आज का ये रेट है 2435 रुपए यानी कि 24 रुपीज 35 पैसा। अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट चाहिए दालों की तेजी मंदी रिपोर्ट्स के साथ, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे WhatsApp ग्रुप पे जुड़ने के बाद। ठीक है ना। आइए बात करते हैं चने की। तो चना MP का भाव आज का 5200 रुपए यानी 5200, और राजस्थान का चना भी आज का ये रेट है 5200 रुपए यानी कि 5200। आज चने के अंदर सुबह जब बाजार खुला था ना, जो नो ट्रेड होता है, जो लोग WhatsApp पे मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है, नो ट्रेड का मैसेज जो आता है, उसमें बाजार लगभग आज 25 रुपए तेज था। पर उसके बाद क्या हुआ, बाजार जो है जैसे ट्रेडिंग हुई, जैसे ही आज का काम शुरू हुआ तो 5200 रुपए पे हो गया, क्योंकि नो ट्रेड वाले भाव जो होते हैं वो कच्चे भाव होते हैं। कुल मिला के बाजार 5200 पे रुका हुआ है। देखिए क्या है यहां से, जो मैंने आपको कल बताया था, जो मैंने आपको परसों बताया था, चने में तो वही स्थिति है। नाफेड जो टेंडर सरकार पास कर रही है, उसी के ऊपर चना बाजार घूम रहा है। अगर सरकार और बढ़ा देगी, नाफेड टेंडर में और ऊंची बिकवाली करेगी, बाजार मांग में और बढ़ेगा, तो बाजार और बढ़ता चला जाएगा, भाव बढ़ने लग जाएंगे चने के, मंदा नहीं आएगा चने में। क्यों? क्योंकि सारा माल सरकार के पास है बढ़िया, और सरकार को मिल रही है अच्छी खासी बोलियां, तो अच्छी खासी ऊंची बोली मिलने से सरकार भी भाव को ऊंचा करने में इंटरेस्टेड है, इसलिए चना बाजार में बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है। और बात करें यहां से, भाई देखो मंडियों में तो हल्का माल अवेलेबल है, बढ़िया माल मंडी वालों के पास है नहीं, इसीलिए चने के अंदर इतनी चिंता वाली बात अभी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल बाजार मजबूती रहेगा। हाँ, अगर इस सरकार
सरकार के मन में पता नहीं कहां से कुछ भी आ जाता है। अगर इनके मन में आ गया भाई इन्होंने नाफेड के अंदर चने के भाव को गिरा दिया तो भाव टूट जाएंगे, वरना चने में मंदा नहीं है, बाजार मजबूत बना रहेगा। 5200 पे टिका हुआ है क्योंकि सरकार अभी मतलब भाव बढ़े थे 150-200 रुपए बढ़ाया था इन्होंने नाफेड के अंदर चने को, उसके बाद वहीं पे रोक दिया और अब वहीं पे ही जो है चना वहीं पे ये बेच रही उन्हीं भाव के आसपास चल रहा है, इसीलिए नहीं बढ़ रहा। थोड़ी मांग भी उन्हीं के आसपास है, उतनी ज्यादा और मांग उससे ऊपर मांग नहीं गई, ये बात थी। और आज की रिपोर्ट दूं तो आज चने में मांग कम थी, आज चने के अंदर गाहकी कम देखी गई, तो ये रिपोर्ट थी। तो अब यहां से आगे देखें, देखिए जब तक सरकार जो है नाफेड के अंदर टेंडर घटा के पास नहीं करेगी चना टूटने वाला नहीं है, और अगर सरकार ने ऐसे टेंडर और बढ़ा दिए तो चना यहां से और बढ़ जाएगा। तो चने की रिपोर्ट यही कहती है कि चने की पूरी तेजी मंदी सरकार के ही हाथ में है और जो सरकार चाहेगी वही होगा, इसलिए हमें सरकार के साथ ही चलना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर फिलहाल चने में मजबूती लग रही है, इसलिए आप अपने माल को रोक सकते हैं। बाकी आखिर में वही कहना चाहूंगा कि होगा वही जो सरकार चाहती है, ये कहती है आज की चने की रिपोर्ट। आ जाते हैं काबुली चने के ऊपर। तो आप लोग देख ही रहे हो काबुली में बाजार कैसे मांग के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, और हम भी आपको लगातार लगभग 1.5-2 महीने से रिपोर्ट दे रहे हैं कि काबुली में मंदा नहीं है, काबुली में मंदा नहीं है, काबुली में मंदा नहीं है। और हमारी रिपोर्ट हमेशा की तरह हर बार की तरह 100% सही साबित होती है और काबुली बाजार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यहां से आगे देखें तो काबुली में अभी भी ये तेजी कायम रहेगी, काबुली में मंदा है ही नहीं, क्योंकि माल तो आ रहे हैं पर वो आ रहे हैं कम, मीडियम क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी का काबुली का माल कम आ रहा है। और किसान भी बिजाई करने लग गया, बुआई करने लग गया, तो वैसे किसान कम माल लेके आ रहे हैं, शॉर्टेज में माल आ रहे हैं मंडियों में, प्लस मांग ठीक ठाक है, प्लस भारत जो है बाहर काबुली भेज रहा है, प्लस मोटा माल अवेलेबल कम है। तो इसी वजह से काबुली में तेजी बनी हुई है और आगे भी मांग के साथ साथ काबुली बढ़ता रहेगा। पर इसमें एक रिस्क हमेशा रहेगा, सरकार का रिस्क हर आइटम में हमेशा रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सरकार ने कोई नया रूल रेगुलेशन लगा दिया, कोई अड़चन डाल दी, स्टॉक लिमिट लगा दी, कोई नया पंगा पा दिया तो बात एक अलग है, वरना काबुली में मंदा बिल्कुल नहीं आएगा। काबुली मांग के साथ साथ बढ़ता रहेगा। हाँ, बीच बीच में मुनाफा वसूली बिकवाली आती रहेगी, उसमें आप भी मुनाफा लीजिए जिससे आप सेफ रहेंगे। बाकी काबुली में मंदा नहीं है, बाजार मांग के साथ साथ चलता रहेगा, ये कहती है आज की काबुली की रिपोर्ट। आ जाते हैं उड़द के ऊपर। देखिए उड़द में कल बाजार जो बीत गया, कल बाजार बहुत बढ़िया था और बाजार में अच्छी मांग थी, 100, 200, 300 रुपए उड़द में बाजार, कहीं कहीं तो 300 रुपए भी तेज बोला गया। उड़द बाजार अच्छा काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, आज सुबह बाजार खुलते ही मुनाफा वसूली बिकवाली आ गई। जिन व्यापारियों ने थोड़ा थोड़ा माल स्टॉक कर रखा था, जैसे 200-250 रुपए उनको तेज बाजार दिखा, उन्होंने अपना माल बेच के निकलने में फायदा समझा और वो अपना माल बेचने लगे, जिससे उड़द बाजार सुबह कमजोर हो गया था और शाम को निचले भाव पे फिर से मांग निकल गई, जिससे बाजार शाम को फिर से 50-100 रुपए फिर से तेज बोला गया। यहां से आगे देखें तो उड़द के अंदर देखिए मंदा नहीं है, उड़द की अगली फसल आएगी अक्टूबर-नवंबर में, अभी कोई फसल आने वाली है नहीं उड़द के अंदर। इसी वजह से जो पाइपलाइन खाली है, बस ये तो सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है, सरकार व्यापारी को कह रही है भाई आप ऑनलाइन अपने पोर्टल पे स्टॉक दिखाते रहो, डालते रहो। इसी वजह से व्यापारी क्या कर पा रहा है, ज्यादा माल स्टॉक नहीं कर पा रहा। इसी वजह से जो है उड़द के अंदर तेजी आती है फिर मंदा जाता है, फिर तेजी आती है फिर मंदा जाता है, ऐसे ही चल रहा है। तुअर में भी ऐसे ही चल रहा है, तो ये ऐसे ही चलेगा। जड़ में मंदा नहीं है पर बाजार ऐसे ही बढ़ेगा, 200-400 बढ़ गए फिर टूट गया, फिर बढ़ गए फिर टूट गया, तो आप भी ऐसे ही काम करते रहिए। बाकी मंदे वाली कोई पोजीशन दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है, ये कहती है आज की उड़द की रिपोर्ट। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की, काबुली छोले की और उड़द की तेजी मंदी की रिपोर्ट बता दी है। अगर आपको हर रोज डेली मुझसे रिपोर्ट जाननी है, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबुली, सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, आपको ये सभी जिनसों की तेजी मंदी रिपोर्ट, सारी जानकारी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद दे दी जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कब किस आइटम में कितनी तेजी आएगी, कब किस आइटम में कितना मंदा आएगा, और आपको सभी रिपोर्ट्स मिलेंगी। साथ ही हमारी जो दालों की रिपोर्ट है उसकी हमारी गारंटी भी रहेगी। व्हाट्सएप पे आपको जो रिपोर्ट्स देंगे उसकी गारंटी लेते हैं, हमारी सभी रिपोर्ट 90% सही साबित होंगी। वो तो आप यूट्यूब पे देख ही पा रहे हो हमारी रिपोर्ट में कितना दम है, हम जो बताते हैं वही होता है मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर, ये आप लोग अच्छी तरीके से भली बात जानते हो। तो इसी से आपका फायदा होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा किस आइटम में मंदा आएगा, किस आइटम में तेजी आएगी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक काम करोगे तो 100% मुनाफा होना है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि 1% भी आपको घाटा नुकसान हो जाए, ठीक है ना। साथ ही आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो हर वीडियो में कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, कॉपी पेस्ट वाले ग्रुप को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आजकल पता नहीं कितने ही ग्रुप आ चुके हैं, मेरे ख्याल से 100-200 व्हाट्सएप ग्रुप तो आराम से होंगे, जिनको कोई नॉलेज नहीं है। वो केवल क्या कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप से रिपोर्ट को कॉपी करके अपना ग्रुप बनाया हुआ है और उसको सस्ते में चला रहे हैं, उसके अंदर पेस्ट करते रहते हैं। और आप मेरे भोले व्यापारी भाई भी फंसे रहते हैं कि इसकी फीस कम है, इससे जुड़ा रहता हूं। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं।
देखिए आपने 100 200 50 200 400 का लोभ करके उसके ग्रुप में आप जुड़ गए, पर आपको यह नहीं मालूम कि आपने जितने भी उसको पैसे दिए 500 1000 1500 सब आपके वेस्ट हो गए। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि उसको आता जाता ही कुछ नहीं भाई। ये बात देखो ना आप, उसको एबीसीडी नहीं पता मार्केट की, वो क्या कर रहा है, दूसरे ग्रुप ने जो रिपोर्ट भेजी उसको खुद को नहीं पता वो रिपोर्ट सही है या गलत है, वहां से रिपोर्ट को कॉपी किया अपने ग्रुप में पेश कर दिया, आपने पढ़ी, आप भी खुश हो गए, हो मजा आ गया, रिपोर्ट मिल गई। भाई साहब वो रिपोर्ट्स में कोई दम नहीं है। जब तक तुक्का लग रहा है, हवा में धूल में लठ लग रहा है, हवा में तीर लग रहा है, तब तक है। जिस दिन कोई रिपोर्ट गलत हो गई तो आपका जो 200-400 रुपया कच्चा लोभ है ये आपका कई लाख कई गुना आगे नुकसान करवा सकता है। इसीलिए बार बार बोलता हूं, सचेत करता हूं, कॉपी पेस्ट वाले ग्रुप को छोड़ दो। इंडिया के अंदर केवल 2-3 ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी खुद की रिपोर्ट बनाते हैं, अपनी रिपोर्ट की गारंटी लेते हैं। ऐसे ग्रुप से जुड़िए जो अपनी रिपोर्ट की गारंटी ले, और जिन ग्रुप से आप जुड़े हो उनसे पूछिए कि आपकी रिपोर्ट की क्या गारंटी है। मैं आपसे शर्त लगाता हूं, आपको कोई भी कह दे कि मेरी रिपोर्ट की गारंटी है 90%, देखो आपको गोल मोल घुमा के जवाब दे देंगे, या तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? उनको पता है कि पता ही उनको कुछ नहीं है, तो वो क्या आपको गारंटी देंगे। इसीलिए कहता हूं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये 2 पैसे का कच्चा लोभ करना छोड़ दो, ठीक है ना। देखिए जो अपनी रिपोर्ट बनाता है, मेहनत करता है, अपनी रिपोर्ट की गारंटी लेता है क्योंकि उसको पता है उसकी रिपोर्ट में दम है, वो आपसे 2 पैसे फालतू जरूर ले लेगा पर आपको 4 पैसे का फायदा करा देगा। और 2 पैसे कितने लेते हैं वो आपसे? 200-400 का फर्क होता है, ये छोड़ दीजिए। देखिए सब्जी मंडी नहीं है, वो काम लेडीज लोगों का होता है कि सब्जी लेने गए 200-400 रुपए का उन्होंने बार्गेनिंग करी, उनको सब्जी मिल गई, मजा आ गया। हम व्यापारी आदमी हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, हमें यह देखना है कि हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा, हम तरक्की कैसे करेंगे, उस तरफ हमें चलना है, ना कि 200-400 के लोभ में पड़ना है। बाकी आपकी मर्जी है। और साथ ही भाई मैं ये नहीं कह रहा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, देखो बहुत 2-3 और हैं ग्रुप ऐसे मेरे अलावा जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनसे जुड़ जाओ। पर ये जो कॉपी पेस्ट वाले ग्रुप है इनका बहिष्कार कर दो, वरना आपका मोटा नुकसान ये लोग करवा देंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। बाकी देखो जिन लोगों को मेरी रिपोर्ट पसंद है वो मेरे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने इसी वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा 6000 यानी कि 60 रुपीज कह लो, 6000 कह लो, तो चना चापा 60 रुपए यानी कि 60 रुपीज, और चना दाल है 6100 यानी कि 6100 यानी कि 61 रुपीज। मूंग साबुत का भाव 85 यानी कि 85, मूंग दो आज 96 रुपए यानी कि 96 रुपीज, मलका दाल 66 यानी कि 66 है, मसूर दाल का भाव आज का 69 यानी कि 69 है। बात करें तुअर दाल, तो तुअर दाल का भाव है आज का 137 रुपए 50 पैसे यानी कि 137 रुपीज 50 पैसा। आ जाते हैं उड़द धोआ के ऊपर, उड़द धोआ आज 106 यानी कि 106 है, उड़द छिलका 99 यानी कि 99 है, और उड़द साबुत आज का 98 यानी कि 98 है। तो हमने आपको आज की सभी जानकारियां प्रोवाइड करा दी हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।